क्लास 10th के ट्रायंगल सीरीज में हमने पिछले क्लास में सिमिलैरिटी के 3 क्राइटेरिया को अच्छे तरीके से सीख लिया था। आज के क्लास में उन क्राइटेरियाज को यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे कंसेप्ट्स में जो भी गैप बचे हुए हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो, आपके सामने आपको 6 सेट ऑफ ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। हमें ये बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेट ऑफ ट्रायंगल से। ये देखो, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले आप क्या नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे एक एंगल 40 है, तो दूसरे एंगल में भी एक एंगल 40 है। यानी कि हमें क्या मिल रहा है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल Q। सिमिलरली यहाँ एक एंगल 80 डिग्री है, तो दूसरे ट्रायंगल में भी है, यानी हमें क्या मिल रहा है, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। और साथ ही साथ ये जो एंगल B यहाँ 60 है और इसमें एंगल P 60 है, इसलिए हमें मिल रहा है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P। अब देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, इक्वी एंगुलर हैं। हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास के पहले सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में? कौन सा क्राइटेरिया था, उसे याद करने की कोशिश करो। वो था AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यानी कि एंगल एंगल एंगल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ही ट्रायंगल के बराबर हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। इसलिए यहाँ हम लोग ये क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है बेस्ड ऑन AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब ये अगर क्लियर है तो हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे आप ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल DEF, इसमें फोकस करो। अब यहाँ देखो कि हमें डेटा क्या दे रखा है, दोनों ही ट्रायंगल में हमें साइड्स दे रखी हैं, तीनों साइड्स। तो यहाँ सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए कि हमें कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करना है। तीनों साइड्स दे रखी हैं, तो ऑफ कोर्स हमें AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा। तो AAA चेक करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स के साइड का रेशियो चेक करते हैं सबसे पहले। ये PQ जो है ये 2.5 है और DE जो है ये 5 है। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो DE है ये PQ का डबल है, PQ बाई DE। ये क्या हो गया, 2.5 बाई 5, दैट इज 1/2। सिमिलरली अगर QR बाई EF करें तो हमें क्या मिलता है, 2/4, ये भी 1/2 हो गया। सिमिलरली इफ यू डू PR बाई DF तो हमें क्या मिलेगा, 3/6, ये भी 1/2 हो गया। तो हम इजिली क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि PQ in triangle PQR and in triangle DEF, PQ by DE is equals to QR by EF is equals to PR by DF। क्यों ये तीनों बराबर हैं? क्योंकि तीनों का जो ये रेशियो है ये 1/2 के बराबर है। ये हमने कैसे कंक्लूड किया, दोनों ही ट्रायंगल में साइड्स का लेंथ दे रखा है, तीनों ही साइड्स का लेंथ दे रखा है। अब अगर ये कंडीशन हमने अराइव कर ली है कि तीन जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों ही ट्रायंगल के वो प्रोपोर्शनल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ट्रायंगल PQR है और ये DEF है ये सिमिलर है बेस्ड ऑन AAS क्राइटेरिया, यानी कि साइड 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 क्राइटेरिया। तो आई होप ये क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ भी दो ट्रायंगल हमें दे रखा है, ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल PQR। अब इन दोनों ट्रायंगल पे फोकस करो। सबसे पहले हमें कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया टेस्ट करना है वो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो ये जो दोनों फिगर है, इन दोनों को आप देख के एक बार याद करने की कोशिश करो कि क्या हमने एक SAS क्राइटेरिया पढ़ा था जिसमें दो साइड प्रोपोर्शनल थे और उन दोनों साइड के बीच का जो एंगल था वो दोनों ट्रायंगल में अगर बराबर है तो हम उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर है ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमें तो यही दे रखा है, देखो एक साइड MN दे रखा है, एक साइड LM दे रखा और इन दोनों के बीच का ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री। तो SAS के थ्रू ही हम इसे टेस्ट करेंगे। ये सेम चीज हमें दूसरे ट्रायंगल PQR में भी दे रखी है। यहाँ साइड PQ दे रखा है, PR दे रखा है और ये एंगल 70 डिग्री दे रखा है। तो हमें SAS क्राइटेरिया टेस्ट करना है, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। तो SAS क्राइटेरिया टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में ये 70 डिग्री का जो एंगल है ये तो बराबर है, तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल P। ये तो पहला कंडीशन जो है SAS इसका ये A जो कंडीशन है बीच वाला, यानी कि इंक्लूडेड एंगल बराबर होने चाहिए। तो एंगल M और P बराबर है, ये करेक्ट है। अब हमें ये जो दो S हैं, ये क्राइटेरिया क्या कहता है कि ये एंगल
इंक्लूडेड एंगल जिन दोनों साइड से मिल के बना है, यानी कि LMN में ये बना है MN और LM साइड से, और सिमिलरली इसमें बना है ये PQ और PR साइड से। तो अगर MN बाई PQ इज इक्वल्स टू LM MN बाई PQ इज इक्वल्स टू ये LM बाई PR, अगर ऐसा है तो हम ये कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। क्यों? क्योंकि A वाला कंडीशन ये जो है ये तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। तो अब MN की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 2.5 है, PQ की वैल्यू क्या है 6 है, तो ये हो गया MN बाई PQ का वैल्यू। अब LM बाई PR का वैल्यू क्या है, ये 5 है LM की वैल्यू, और PR की वैल्यू 10 है, तो ये तो 1/2 हो गया। बट ये जो MN बाई PR है ये 1/2 नहीं हो रहा, ये 1/2 नहीं हो रहा, क्योंकि 2.5 इंटू 2 विल बी 5 बट दिस इज 6, इसीलिए ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये A वाला कंडीशन तो फुलफिल हो गया, लेकिन ये एंगल जिन दो साइड से मिलके बना था वो करस्पॉन्डिंग साइड्स इन दोनों ट्राइंगल के प्रोपोर्शनल नहीं है। इसलिए इसलिए इससे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ये ट्राइंगल LMN, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। क्यों सिमिलर नहीं है? क्योंकि SAS क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रही। तो अभी हमने देखा पहला ये सेट ऑफ ट्राइंगल सिमिलर है ऑन AAA क्राइटेरिया, दूसरा सेट ऑफ ट्राइंगल सिमिलर है बेस्ड ऑन SSS क्राइटेरिया, तीसरे सेट में हमें क्लियरली SAS क्राइटेरिया को वेरीफाई करना था। जब हमने वेरीफाई किया तो हमने पाया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, क्योंकि इसके इंक्लूडेड करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है। अब बढ़ते हैं चौथे सेट ऑफ ट्राइंगल्स की तरफ। देखो इस केस में भी अब मैं इतने डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ऊपर मैंने आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताया है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये जो ट्राइंगल MN और P है और ये ट्राइंगल EFG है, इन दोनों को सिमिलर है या नहीं ये प्रूव करने के लिए हमें कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया की जरूरत पड़ेगी। तो क्लियरली दोनों ही ट्राइंगल में तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी है, तो हमें SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया टेस्ट करना है कि ये दोनों फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए हमें दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो निकालना है। अब देखो PM ये वाली साइड बाई EG, PM बाई EG ये क्या है 3/6, तो ये 1/2 हो गया। सिमिलरली हमने अगर ये निकाला PN बाई FG, तो ये हो गया 2/4, क्यों? ये PN 2 है और FG 4 है, तो ये भी हो गया 1/2। लेकिन अगर आप तीसरा साइड देखोगे तो ये 2.7 है और ये 5 है। अगर MN बाई FE करें तो ये 2.7/5 आएगा, विच इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। इसीलिए ये जो PM बाई EG जो है ये तो 1/2 है, और ये किसके बराबर है PN बाई FG। पर ये जो तीसरे साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है MN बाई FE, ये इसके बराबर नहीं है। ये दोनों तो 1/2 हैं पर ये 1/2 नहीं है, इसीलिए ये SSS क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसलिए ये दोनों नॉट सिमिलर हैं, they are not similar. Triangle MNP and triangle EFG are not similar. देखो अगले सेट ऑफ ट्राइंगल में हमें क्या दिख रहा है कि एक एंगल दिया हुआ है और दो साइड्स दिए हुए हैं, तो एक SAS जैसा कुछ यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है। SAS क्राइटेरिया को यहाँ पे हमें टेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो एंगल A है ये 80 दे रखी है, ये दोनों ही ट्राइंगल में यहाँ पे एंगल A और एंगल D 80 डिग्री के बराबर है। तो ये A वाला जो कंडीशन है SAS का एंगल वो तो फुलफिल हो गया। अब फिर से हमें इसके ये जो एंगल A है ये किन साइड से मिलके बना है, AB और AC, और यहाँ पे एंगल D है ये DF और FE से मिलके बना है। तो हमें पता क्या करना है कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है या नहीं। अगर समहाउ यहाँ पे हम प्रूव कर दें कि AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF, तो हम लोग SAS को प्रूव कर देंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि ये AB तो हमें पता है यहाँ पे, DE हमें पता है यहाँ से, DF हमें पता है यहाँ से, पर ये AC की जो लेंथ है ये AC ये हमें पता ही नहीं है, और हम किसी भी तरीके से यहाँ पे ये AC की लेंथ नहीं निकाल सकते। ये कंक्लूड करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, क्योंकि यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन
we cannot establish that SAS similarity criteria is correct here in this case. तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। अब बढ़ते हैं छठे और आखिरी सेट में। अब देखो इसमें दो एंगल दे रखा है और इसमें भी दो एंगल दे रखे हैं, तो हमें ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रिपल ए क्राइटेरिया टेस्ट करना है। अब इसका एंगल D70 है और 80 है, तो तीसरा एंगल क्या होगा? ऑफ कोर्स ये 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री। सिमिलरली इस ट्रायंगल PMN में एक 70 है एक 30 है, तो ये तीसरा एंगल ऑफ कोर्स 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी 80 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो कि ये 70 जो है, ये एंगल D जो है ये 70 डिग्री है, यहाँ पे M70 है। सिमिलरली एंगल E80 है, यहाँ पे एंगल N80 है, यहाँ पे एंगल F30 है, तो यहाँ पे एंगल P30 है। तो ये तीनों एंगल जो हैं वो बराबर हैं, इसलिए यूजिंग AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PM। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। वन बाय वन करके हमने 6 सेट ऑफ ट्रायंगल्स को बहुत ही डिटेल में समझा है कि कौन सा सिमिलर है, कौन सा सिमिलर नहीं है और क्यों सिमिलर नहीं है। साथ ही साथ अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ एग्जाम में आता है तो तुम्हें सबसे पहले ये दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है। अब अगर इस वाले क्वेश्चन में ये जो दोनों ट्रायंगल का सेट है इसमें कोई एक ट्रिपल ए से प्रूव करने बैठेगा तो उसके साथ बहुत ही झोल हो जाएगा, उसे मिलेगा ही नहीं कि ये सिमिलर है या नहीं है, जबकि हमें क्लियरली दोनों ट्रायंगल में साइड्स दे रखे हैं तीनों, तो हमें यहाँ पे ट्रिपल ए नहीं ट्रिपल एस टेस्ट करना है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन कहता है लेग्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और ये क्लैरिफिकेशन भी दे रखा है कि लेग्स का क्या मतलब हुआ, साइड्स अदर देन द हाइपोटेनस। अगर ये क्लैरिफिकेशन नहीं भी दे रखा हो तो एग्जाम में हमें यही एज्यूम करना है कि लेग्स मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के वो दो साइड्स जो हाइपोटेनस नहीं है। अब ये जो दो लेग्स है इसकी लेंथ 16 और 8 सेंटीमीटर दे रखी है। सबसे पहले बिना सोचे समझे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बनना चाहिए। तो ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, जहाँ पे एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। अब लेग्स का साइड जो है वो 16 और 8 दे रखा है, तो यहाँ पे आप एज्यूम कर लो कि एक लेग जो है AB वो 16 सेंटीमीटर है और दूसरा लेग BC वो 8 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट स्क्वायर जो इसके अंदर इंस्क्राइब किया जा सकता है, अंदर फिट किया जा सकता है, उस स्क्वायर के साइड की लेंथ क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक स्क्वायर बना के देखो। अंदर स्क्वायर हमने मान लिया P, B, Q और R, और इसकी लेंथ हमने मान ली x। तो अगर ये x है तो ये BP भी x हो जाएगा, ये RQ भी x हो जाएगा और BQ भी x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो AB की लेंथ है ये हमें दे रखी है 16। अगर ये पूरी AB 16 है तो ये AP क्या हो जाएगा, 16 माइनस x होगा। BC की लेंथ हमें 8 दे रखी है, अगर BQ मैंने x मान लिया है तो CQ क्या हो जाएगा, 8 माइनस x होगा। अब यहाँ पे हमें x निकालना है। x निकालने के लिए हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि किसी भी तरह हमें एक इक्वेशन मिल जाए जिसमें ये x इन्वॉल्व हो तो हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फोकस करो इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल ABC। तो हम फोकस कर रहे हैं ट्रायंगल APR, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ABC। इन दोनों ट्रायंगल में आप नोटिस कर रहे होंगे कि एंगल A कॉमन है। क्यों? ट्रायंगल APR में भी एंगल A है और ट्रायंगल ABC ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल A है, तो एक एंगल तो दोनों ही ट्रायंगल का बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये कॉमन एंगल है। इसके बाद इन ट्रायंगल APR देखो कि ये एंगल APR जो है ये 90 डिग्री है और ट्रायंगल ABC में एंगल B जो है ये 90 डिग्री है। तो एंगल APR इज इक्वल्स टू एंगल ABC। क्यों दोनों बराबर है? क्योंकि दोनों इक्वल टू 90 डिग्री है। क्यों? ये जो स्क्वायर हमने बनाया तो डेफिनेटली ये एंगल 90 होगा ना, तो ये वाला एंगल भी 90 होगा क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो अगर ट्रायंगल APR और ABC में दो एंगल बराबर हैं तो ट्रायंगल APR और ट्रायंगल ABC सिमिलर हुए। किस क्राइटेरिया के तहत? याद करो, AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन।
बेस्ड ऑन डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब अगर APR और ABC दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सिमिलर होंगे। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हैं, कैसे डिसाइड होता है वो देखो। दोनों ट्रायंगल में एंगल A बराबर है क्योंकि ये कॉमन है, तो एंगल A के ऑपोजिट जो साइड है, यहाँ पे PR है इन ट्रायंगल APR, तो PR बाई बड़ा जो ट्रायंगल है ABC, उसमें एंगल A के ऑपोजिट कौन सा साइड है, ये BC है, और ये कितना दे रखा है 8, तो PR बाई BC ये हमें पता है। अब ये जो साइड है AR, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है ये हमें पता ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स हमें दूसरे साइड पे फोकस करना है AP। अब AP के करस्पॉन्डिंग ABC में कौन सा साइड है, ये पता करने का एक तरीका है सबसे अच्छा कि कौन सा एंगल बराबर है, उस पर ध्यान दो। एंगल A दोनों में बराबर थे, उसके करस्पॉन्डिंग साइड हमने यहाँ लिख लिए। ये 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है AR यहाँ पे, और बड़े ट्रायंगल ABC में AC, इसे हम कंसीडर नहीं कर रहे। तो तीसरा एंगल जो बचा हमारे पास, वो बचा ये छोटे ट्रायंगल में और ये बड़े ट्रायंगल में। तो इसके ऑपोजिट जो साइड है AP, वो इस एंगल C के ऑपोजिट जो साइड है AB, ये हमारा बराबर होगा, ये रेशियो PR by BC must be AP by AB because triangle APR and ABC are similar। अब PR की लेंथ क्या है x, BC की लेंथ क्या है 8, AP की लेंथ क्या है 16 माइनस x, और AB की लेंथ क्या है यहाँ से 16 सेंटीमीटर। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 2x is equals to 16 minus x, that is 3x is 16, so x will be 16 by 3 सेंटीमीटर। और x हमने क्या माना था, इस लार्जेस्ट स्क्वायर का लेंथ माना था, साइड का लेंथ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो लेंथ ऑफ द side of largest square that can be inscribed in this triangle ABC is 16 by 3 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे किस तरह हमने सिमिलैरिटी प्रूव करके x की वैल्यू डिराइव की, आपको क्लियरली समझ आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दे रखा है A, B और C। इस ट्रायंगल में एंगल A जो है ये 90 डिग्री है। साथ ही हमें ये भी दे रखा है कि ये जो AD है, ये AD BC पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। इसके बाद हमें कुछ लेंथ्स ऑलरेडी दे रखी है। ये AC की लेंथ 75 सेंटीमीटर दे रखी है, AB की लेंथ 1 मीटर दे रखी है, BC की लेंथ 1.25 मीटर दे रखी है। हमें निकालना क्या है AD की लेंथ को हम x मान लेते हैं। अब देखो यहाँ तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तुरंत ही बन जाएगा। अगर थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। देखो कुछ लेंथ हमें दे रखे हैं और एक लेंथ जो है ये अननोन है, ये हमें डिराइव करना है। तो इससे सबसे पहले तो हमें एग्जाम में ये तो बोल के आएगा नहीं कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगा के आंसर निकाल लूंगा। तो एग्जाम में आपका इंट्यूशन क्वेश्चन सॉल्व करके इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि सबसे पहले यही दिखना चाहिए कि कुछ साइड्स दे रखे हैं, 3 साइड्स टू बी एग्जैक्ट प्रिसाइज, 3 साइड्स दे रखे हैं, एक साइड निकालनी है। इसका मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है। सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे हो सकता है, इसकी संभावना क्यों सबसे ज्यादा है, क्योंकि ABC तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ही, इसके अंदर मैं एक ट्रायंगल और देख पा रहा हूँ ADB। इस ट्रायंगल में भी एक साइड हमें निकालना है और एक साइड ऑलरेडी दे रखा है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स का क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा थॉट इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए। अब कौन से दोनों ट्रायंगल लेने हैं हमें, तो ABC तो लेना ही है सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल मैं लूंगा ABD। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि AD एक साइड है जो हमें निकालना है, और इस ट्रायंगल का एक साइड AB ऑलरेडी नोन है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ADB, अब देखो दो जो एंगल है, एंगल CAB ये वाला एंगल और ट्रायंगल ADB का ये वाला एंगल, दोनों बराबर होंगे 90 डिग्री के। क्यों बराबर है दोनों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के बराबर है। अब इसके साथ साथ ये जो एंगल B है, ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। क्यों, ट्रायंगल ABD में भी एंगल B आता है और ट्रायंगल ABC में भी एंगल B आता है। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B। ऑफ कोर्स ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। तो ट्रायंगल ABC
और ट्रायंगल ADB ये सिमिलर हुए या नहीं? बिल्कुल ये सिमिलर हुए। किस क्राइटेरिया के आधार पर? AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। देखो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमने जब सिमिलर प्रूव कर दिया है तो इसके साइड्स का जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो भी बराबर होना चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखना है ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। आपको कंफ्यूजन होगा कि क्यों नहीं मैं BC और AB को करस्पॉन्डिंग साइड्स ले सकता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि इक्वल एंगल्स के सामने वाले साइड्स को ही हमें लेना है। इन ट्रायंगल ABC ये एंगल A 90 डिग्री है। अब एंगल A के अपोजिट कौन सा साइड है ट्रायंगल ABC में? ये जो बड़ा साइड है BC ये है। तो एंगल ए यानी कि ये 90 डिग्री वाला एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है ट्रायंगल ABD में? ये देखो एंगल D है, मतलब एंगल ADB। इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है अपोजिट साइड में? AB। तो BC बाई AB मस्ट बी इक्वल टू, अब दोनों ही ट्रायंगल में एंगल B तो कॉमन है, तो एंगल B के ऑपोजिट वाला जो साइड है बड़े वाले ट्रायंगल में वो क्या है? AC। ये हमने लिख लिया। और B के अपोजिट छोटे ट्रायंगल ADB में कौन सी साइड है? AD। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। BC की वैल्यू क्या दे रखी है? 1.25 मीटर। AB की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 मीटर। AC की वैल्यू क्या दे रखी है? 75 सेंटीमीटर, बट इसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि बाकी ये सारे मैट्रिक्स हमें मीटर में दे रखे हैं। और AD की वैल्यू हमें निकालनी है जो हमने यहाँ पे x मान लिया था। तो ऑफ कोर्स ये जो x है ये क्या हो जाएगा? 0.75 बाई 1.25। तो इसकी वैल्यू आएगी 3/5 मीटर। इस 3/5 मीटर को अगर प्रॉपरली आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो ये बन जाएगा 3/5 इंटू 100, दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो ये जो AD था, इस AD की लेंथ हमने क्या निकाल ली? 60 सेंटीमीटर। और जो ऑलरेडी हमने सीख लिया है सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिंपल सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज करके ये लेंथ निकाली है। क्वेश्चन में ये इक्वेशन जो है ये तो बाद में आएगा। सबसे पहले एग्जाम में हमें ये पता चलना चाहिए कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्या देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। साथ ही साथ कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज में आएगा और कौन से दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करें। ये सारे कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में आपके सामने एक थोड़ा टिपिकल डिफिकल्ट लुकिंग फिगर दे रखा है। ये फिगर देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे फिगर्स एग्जाम में आएंगे जो दिखने में तो खतरनाक हैं, पर ये है बहुत ही आसान। इसमें एक ही चीज हमें दे रखी है, AB इज पैरेलल टू DC, यानी कि AB जो है ये DC के पैरेलल है। ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। इसके बाद हमें कह रहा है कि तुम ये प्रूव करके दिखाओ भाई कि OA इंटू CQ इज इक्वल्स टू OC इंटू AP। अब यहाँ पे हमको फिर से वही बात, हमें सपना तो आएगा नहीं एग्जाम में कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है, पर यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दे रखा है इसलिए आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा। सबसे पहले ये नोटिस करो कि OA कहाँ है? ये OA ये रहा। CQ कहाँ है? ये रहा। OC किधर को है? ये रहा। और AP किधर को है? ये रहा। यानी कि आप देखोगे कि तो ये दोनं जो ये चारों जो साइड्स दे रखे हैं ये सिर्फ दो ट्रायंगल में कवर हो रहे हैं, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल COQ, इन दोनों में कवर हो रहे हैं। तो क्यों ना मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करूं जिससे मुझे इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। ऐसा तो मुझे पता है ना। तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि AOP और COQ ये सिमिलर है या नहीं। सबसे पहला जो मुझे एंगल दिख रहा है, ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल AOP विल बी इक्वल टू एंगल COQ। क्यों ये बराबर होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और गौर करो कि ये जो AB है ये DC के पैरेलल है। इसलिए क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एंगल है APO, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा CQO के। क्यों? क्योंकि AB और DC पैरेलल है और ये जो PQ है ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। इसीलिए एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल CQO। क्यों दोनों बराबर होंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब देखो कि इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल तो हमने बराबर प्रूव कर दिए,
तो ये दोनों जो ट्राइंगल हैं AOP और COQ, क्या ये सिमिलर होंगे? बिल्कुल सिमिलर होंगे। किस क्राइटेरिया के तहत होंगे? AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हैं वो देखने की कोशिश करो। यहाँ पे एक बार देखो, ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इसके ऑपोजिट जो साइड है इसका रेशियो यानी कि AP बाई CQ ये किसके बराबर होगा? हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि ये दोनों एंगल APO बराबर है एंगल CQO के। तो एंगल APO के अपोजिट कौन सा साइड है? OA। और ये किसके बराबर होगा? इसके अपोजिट जो साइड है OC। अब इसे अगर एक बार मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? AP इंटू OC इज इक्वल्स टू OA इंटू CQ। और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। देखो OA इंटू CQ इज इक्वल्स टू AP इंटू OC। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लग रहा है। इसमें डिफिकल्ट सबसे चीज क्या है कि हमें एग्जाम में ये क्लैरिटी होनी चाहिए सबसे पहले कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। समहाउ इट इज रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल्स। अब कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है उसके लिए क्वेश्चन में ही हिंट रहता है। यहाँ पे OA CQ OC AP ये चारों साइड हमने देखा कि इन दोनों ट्रायंगल में कवर हो रहे हैं AOP और COQ में, इसलिए इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की हमने यहाँ पे कोशिश की। तो अब ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक जो भी मैंने बताया है वो समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में एक ट्रायंगल बना हुआ है आपके सामने, ट्रायंगल AB और ट्रायंगल और AB और C। साथ ही साथ हमें एक चीज और दे रखी है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये दे रखा है। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल BAC इज 90 डिग्री। वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल BA एंड C इज 90 डिग्री। दिस इज आवर एम। इसके लिए ये वाले एक्सप्रेशन जो ऑलरेडी गिवन है इस पे ध्यान दो। ये AD स्क्वायर को क्यों ना मैं AD इंटू AD ऐसा लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू BD इंटू DC। देखो ये AD स्क्वायर को मैंने AD इंटू AD लिखा है, ये फिर मुझे सपने में तो आएगा नहीं, ये इंट्यूशन से आएगा। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता जाएगा। ये AD इंटू AD मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि देखो इधर दो साइड हो गए और इधर भी दो साइड हैं, तो अगर इन दोनों इक्वेशन की इन दोनों साइड को इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लीकेशन अगर मैं डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो सिमिलैरिटी के कंडीशंस के कुछ नजदीक पहुंच सकता हूं। अब यहाँ किसे हमें सिमिलर प्रूव करना है, कौन से दो ट्रायंगल्स को, उस पे भी नजर बना के रखना। तो सबसे पहले इसे अगर मैं रीअरेंज करके एक AD लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूं और दूसरे AD को राइट हैंड साइड में पहुंचा देता हूं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ AD बाई DC इज इक्वल्स टू BD बाई AD। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अब देखो यहाँ पे क्या हमें मिल गया है कि ये AD जो है AD, ये DC AD बाई DC इसका जो रेशियो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है BD बाई AD के। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दो कि ये जो तीनों साइड्स दिख रहे हैं AD BD और DC, ये किस ट्रायंगल में है? तो सबसे पहले उन दोनों ट्रायंगल पे फोकस करो, ABD एंड ट्रायंगल ADC। इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं कि AD बाई DC इज इक्वल्स टू BD बाई AD। क्यों? ये दोनों इंक्लूडेड साइड्स हुए या नहीं, BD और AD, और इस ट्रायंगल में AD और DC। तो यहां से हमें सबसे पहले SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की याद आनी चाहिए, क्योंकि ये क्या कहता है? दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ पे ये दोनों साइड हो गए और इसके बीच का ये एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों साइड हो गए और इसके बीच का ये एंगल भी 90 डिग्री ही होगा क्योंकि ये 90 है। तो ये तो पहली कंडीशन हमें ऑलरेडी पता है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं। इसीलिए बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। ये यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। पर ये हमारा रिजल्ट तो था नहीं, हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। पर अब ये प्रूव करने के लिए हम लोग इस रिजल्ट का सहारा लेंगे। अब चूंकि ये जो ADB और ADC ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं
तो इसके एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। ये हमने सबसे पहले क्लास में सिमिलरिटी के अपना सीख लिया था कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे और उसके दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। तो अब कौन से एंगल बराबर होंगे वो पता करने के लिए ये जो रिजल्ट हमारे सामने है इसे एक बार नोटिस करो। देखो AD बाई DC यानी कि ये जो AD है इसका करस्पॉन्डिंग साइड DC है, यानी कि AD इन ट्राइंगल ABD ये साइड AD किस एंगल का अपोजिट है? ये एंगल B के अपोजिट है। और इन ट्राइंगल ADC ये साइड DC जो है ये किस एंगल के अपोजिट है? ये इस वाले एंगल के अपोजिट है। तो ये एंगल B और ये वाला एंगल ये बराबर होगा। तो इस एंगल को अगर मैं एंगल 1 कह दूं तो एंगल B जो है ये एंगल 1 के बराबर होगा। ये पहला रिजल्ट मैं लिख सकता हूं। इसके साथ अब BD और AD पे देखो, यहाँ पे ये साइड BD है, ये किस एंगल के अपोजिट है? ये वाले एंगल के अपोजिट है, इसे मैं 2 कह देता हूँ। साथ ही ये जो AD है दूसरे ट्राइंगल ADC में ये वाला साइड ये किस एंगल के अपोजिट है? ये C के अपोजिट है, इसलिए एंगल C 2 के बराबर होगा। एंगल C एंगल 2 के बराबर होगा। अब दोनों साइड को जोड़ दो। इस इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है इट्स नथिंग बट एंगल BAC। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल C। इसे एक तीसरा इक्वेशन दे दिया। अब आप फोकस करो इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC तीनों एंगल के मेजर का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस ये वाला एंगल BAC ये 180 डिग्री होना चाहिए। अब एंगल B प्लस एंगल C इसके बदले मैं एंगल BAC लिख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन में अगर मैं एंगल B प्लस एंगल C को सिंपली एंगल BAC लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? एंगल BAC प्लस एंगल BAC इज 180 डिग्री। ये क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल BAC फिर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, पर इसमें फिर से मैं वही कहूंगा, सबसे पहले दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए? सिमिलर ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। यहाँ पे देखो हिंट कहाँ दे रखा है, ये AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू DC। इसे हमें ब्रेक करना है क्योंकि इस फॉर्म में हमें कोई इंफॉर्मेशन इससे मिल नहीं रही है। इसे अगर आप ब्रेक करोगे तो सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे हमें ये दिखता जाएगा कि इंक्लूडेड साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और एक एंगल जो है ये 90 डिग्री के बराबर है। तो SAS क्राइटेरिया हमें यूज करना है। जब ये हमारे सामने आ गया तो इसके बाद ये वाला इंट्यूशन इजिली डेवलप हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के टॉपिक के आज के क्लास में, वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और इसमें कहीं भी कोई डिफिकल्टी आपको अब नहीं बची होगी। इसके बाद भी अगर किसी कॉन्सेप्ट में, किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। अगले क्लास में हमारे पास कुछ उसे हम थ्योरम्स तो नहीं कह सकते, बट ऑलरेडी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसके बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं, वो हमें पता होना जरूरी है। ये प्रॉपर्टीज आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकती है और अदरवाइज किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो वो सारी प्रॉपर्टीज हम अगले क्लास में सीखेंगे और उसके बाद हमारा ट्रायंगल का जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में मिले उन सभी को सॉल्व करो। थैंक यू।